ये बेस्ट हैं, ये बेकार हैं, ये बेस्ट हैं, ये बेकार हैं, ये बेस्ट हैं। तुम कैसे हो? यकीन बैच was never for you to judge teachers, it was for you to improve yourself. Now you are here, ये बेस्ट है, ये बेकार है, ये बेस्ट है, ये बेकार है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप इससे पहले बहुत से टीचर से पढ़ चुके होंगे। जितना एफर्ट, जितनी मेहनत, जितना हार्डवर्क, जितना डेडिकेशन, जितना कंटेंट हमारी टीम आपके लिए दे रही है, इतना आपको कहीं नहीं मिला और ना आगे कहीं मिलने वाला है। Whether you go and pay 50,000, whether you go and pay 1 lakh, no one is going to listen to you like we listen to you. So trust us, do your hard work. ये बात आप देख लो प्रैक्टिकली, आप कहीं भी यहाँ भी पढ़े हो, पिछले साल कहीं पढ़े हो, लेट्स से कहीं और आप पढ़ के देख लो, 50,000 फीस दे लो, 1 लाख फीस दे लो, बट आपकी आवाज को इतनी स्ट्रांगली कोई सुनकर उस पर रिएक्ट या उसके ऊपर एक्शंस कोई नहीं लेता जितना हम लेते हैं, बिकॉज वी हियर स्टूडेंट्स वॉइस। मैं एक तुमको बहुत ही जेन्युइन चीज बताता हूं कि YouTube पे मेरे अगेंस्ट जब भी कोई नेगेटिविटी होती है तो देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, यू स्टार्ट डिलीटिंग कमेंट। मैनी ऑफ द एड्यूट्यूबर्स और यूट्यूबर्स डू इट। बहुत लोग करते हैं कि जैसी वीडियो पे नेगेटिविटी आती है कमेंट डिलीट करना। मैं नहीं करता, या तो मैं खड़े होकर वहां जवाब देना स्टार्ट करता हूँ, ए तू ऐसा बोल रहा है मैं ऐसा हूँ, ए तू ऐसा, तो मैं सफाई जब तक दे पाता हूँ देता हूँ, एकदम नॉर्मल इंसान तरह। जब मुझे लगता है मेरे बस का नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के वहां से चला जाता हूँ, बट आई नेवर डिलीट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स की वॉइस दबानी नहीं चाहिए। हाँ, उस पर आप कितना एक्शन ले सकते हो वो डिपेंड करता है आपकी क्षमता पे, आपकी लिमिटेशंस पे, आपके रिसोर्सेस पे, कि अभी आपके स्टेज पे हो कि आप क्या कर सकते हो, उनके लिए क्या नहीं कर सकते, बट नेवर जस्ट साइलेंट देम, है ना। बात करनी चाहिए। तो मैं आज भी बात करता हूँ, आपके जितने भी इश्यूज है ना, मैं सब पे वर्क करता हूँ, सब पे वर्क करता हूँ। हर एक इशू जो आप उठाते हो, क्लास खत्म होती है, मैं डेवलपर्स को कॉल करता हूँ, मैं फैकल्टीज को कॉल करता हूँ, मैं सपोर्ट एंड को कॉल करता हूँ कि भाई ये इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करना है, बट साइमल्टेनियसली हमें तैयारी भी कराता हूँ। तो आपको भी यही करना है। आपने एक बार अपना इशू रिपोर्ट कर दिया, नाउ जस्ट गो एंड स्टडी। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली आई नो वेयर, इन विच सेक्शन, इन विच पार्ट, उस पर लगातार काम चल रहा है और बहुत अच्छी आपके लिए कुछ न्यूज़ेस आने वाली हैं फ्रॉम आवर हाउस, फ्रॉम आवर टीम। बहुत बढ़िया न्यूज़, बहुत नई प्लानिंग आपके पास आने वाली है। जो भी आपका थोड़ा बहुत लैगिंग है या जो परेशानी है किसी सब्जेक्ट में, उसको लेके, ठीक है। और भी कुछ 1-2 अच्छी न्यूज़ आपके लिए आएगी, ठीक है। तो दिन रात हम लोग काम करते हैं। कल रात को 12 से करीब 1 बजे तक कॉल चली है मेरी विद प्रशांत सर, विद अमित सर, विद आवर मैनेजर। तो वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि हम क्लास लेके उसके बाद सो जाते हैं कि खत्म, यकीन बैच कल स्टार्ट होगा। तो आपकी जहां जो प्रॉब्लम होती है सब पे हम लोग लगते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास कोई टीचर है तो उसको हम लोग हटा के कोई नया टीचर दें। भाई हर टीचर को आप प्यार करते हो। आप में से 5 लोग किसी को नहीं प्यार करते, 95 लोग उसको प्यार करते हैं। आप में से दूसरे 5 किसी को नहीं करते, 95 उनको करते हैं। एंड एवरी टीचर इज ऑसम। हर टीचर को जो मैं लेके आया, सबका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके लेके आया। एंड एवरी टीचर इज ऑसम, एवरी टीचर इज ऑसम। यहां कोई ऐसा क्या बोलूं मैं, कोई ऐसा बंदा नहीं खड़ा है जिसने लाइफ में अभी तक खुद को प्रूव नहीं किया है। शायद मैं ही ऐसा हूंगा इसमें, बाकी सबने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरह से प्रूव किया हुआ है। अगर आप इन टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो सबसे कमजोर ट्रैक रिकॉर्ड मेरा दिखेगा इनमें। मैंने हमेशा कहा कि मैं फैकल्टीज वो लेके आता हूं जो मेरे से बेस्ट हो। तो स्टॉप रेजिंग फिंगर ऑन यकीन बैच एंड स्टार्ट रेजिंग फिंगर ऑन योरसेल्फ कि आपका यूनिट टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहा है। आज आप यहां हो ना, पहले आप कहां थे, पहले आपके नंबर क्यों खराब थे, आपके नंबर क्यों कम आ रहे हैं। एक सामने से टीम है जो दिन रात आप पे एफर्ट कर रही है, टेस्ट पे टेस्ट आपको दे रही है, मटेरियल पे मटेरियल आपको दे रही है, चैप्टर पे चैप्टर आपका कवर करा रही है। कल मैं केमिस्ट्री फैकल्टीज का टच में था, सो दे वर सेइंग द सिलेबस इज गोइंग फाइन। स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। सर आप पैनिक पे टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चा उसका टेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट की मैंने रिपोर्ट्स देखी, केमिस्ट्री में नंबर भी बहुत अच्छे थे। आई हैड नथिंग टू से कि मैं क्या बोलूं जब मैं देख रहा हूं कि जिसके फिजिक्स में 150 है उसके केमिस्ट्री में 160 है, जिनके फिजिक्स में 140 है उनके केमिस्ट्री में 150 है। सो एवरीवन इज डूइंग गुड। जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा कर रहा था टेस्ट में, वो केमिस्ट्री में भी अच्छा कर रहा था, वो बायो में भी अच्छा कर रहा था। अब आपको ये देखना है कि आप उन बच्चों के अंदर आ रहे हो कि नहीं, और उसको प्रूव करने का सबसे अच्छा पॉइंट आपके सामने है रिव्यू टेस्ट। टेक इट सीरियसली, टेक इट सीरियसली। ये आपके नीट का 1/6 पार्ट है रिव्यू टेस्ट। टेक इट सीरियसली। इसको नीट के टेस्ट की तरह लेना है। इसको स्किप नहीं करना है, इसको पोस्टपोन नहीं करना है। इसको पोस्टपोन करने का मतलब है कि आप नीट 2021 को
पोस्टपोन करके नीट 2022 की प्लानिंग स्टार्ट कर चुके हो। आप उसी रास्ते पे चल चुके हो जिस पे आप पिछले साल चल के आए हो। इस साल तो नहीं लग रहा, अगले साल तो आप वही करोगे। अगर आपने इस संडे का टेस्ट पोस्टपोन किया तो आप मान के चलो कि अपना नीट 2021 पोस्टपोन कर रहे हो नीट 2022 को। टेक इट वेरी सीरियसली, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर बैच एंड वी आर वेरी कमिटेड कि इस बैच से रिजल्ट निकले। अगर आपके 400 आ रहे थे तो इस बैच के बाद आपके 600 आने चाहिए, 650 आने चाहिए। अगर आपके 300 आ रहे थे तो इस बैच के बाद तब भी आपके 600 और 650 आने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत उसमें अंदर डालोगे। मैंने सुना है बच्चों को कहते हुए 6 घंटा यहाँ क्लास चलती है, अब मैं सेल्फ स्टडी कब करूंगा। क्या मजाक कर रहे हो तुम? कितने बड़े कंपटीशन के अंदर हो, तुमको कोई आइडिया है? हम लोग यहाँ 17-18 घंटे काम करते हैं, तुम्हें 6 घंटे क्लास करने के बाद तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तो मत करो 6 घंटे की क्लास, तुम नोट से पढ़ लो, तुम मत अटेंड करो क्लास, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। तुमको किसी ने हाथ पकड़ के तो नहीं बोला है कि 6 घंटे की पूरी क्लास करनी है, नहीं, ब्लेम भी करना है। 6 घंटे की क्लास हम कब पढ़ेंगे यार? तू 17 घंटे की मेहनत तो कर, उसके बाद बोलना मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये 4-5 घंटे की हंसी मजाक वाली मेहनत करके इंडिया लेवल के एग्जाम में जहां पे लाखों बच्चा, 15 लाख बच्चा कॉम्पिटिट करने आ रहा है, वहां पे जाके तू कहता है अरे 6 घंटे तो पढ़ लेते, काम नहीं बना। बेटा किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी ऑड लगेगी, पर मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है जो आज निकल के सामने आ रहा है। किसी भी कंपटीशन के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने कितनी मेहनत पुट इन की, ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। भाई ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन है। तू 6 कर रहा है, उधर झांक के देख वो 12, उधर झांक के देख वो 18, उधर झांक के देख 12 विथ प्लानिंग, उधर झांक के देख 14 घंटे विथ प्लानिंग, और तू अपने आप को देख अनमैनेज 6 घंटे ऑल्टरनेट डे पे। कैसे सिलेक्शन होगा तेरा? कैसे होगा? इस रिव्यू टेस्ट को सीरियसली ले भाई। निकल जाएगा ये साल भी, निकल जाएंगे 6 महीने भी, रह जाएगा सिर्फ रिपेंटेंस, और इसी बैच से सिलेक्शन निकलेंगे तुम्हारे बगल से, इधर से, आगे से, पीछे से, इसी बैच से सिलेक्शन निकलेंगे। तब तुम्हें लगेगा मैं इस लिस्ट में क्यों नहीं हूं। तब इन दिन को देख के पछताओगे जब तुम 6 घंटे में कह रहे थे यार बहुत पढ़ाई कर ली 6 घंटे। किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी मेहनत आप पुट इन कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगल बगल वाले कितनी मेहनत डाल रहे हैं। मेरी बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, मेरी बात ऐसी है जो जनरल पब्लिक एग्री नहीं करेगी, मेरी बात ऐसी है जो बाकी टीचर अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा बच्चा करके कहेगा नहीं ये गलत बात है, बट सच्चाई दिल में सबके यही है। बाकी लोग बेटा अपनी मेहनत करो, दूसरे से क्या लेना दे रहा है, बेटा अपने पे ध्यान दो, दूसरे से क्या लेना देना है। ऐसा करते हो क्या? लाइफ में रियलिटी में ऐसा करते हो? हाँ, कहने में ये सब बात बड़ी अच्छी लगती है। बेटा तुम चले जाओ क्रिकेट मैच खेलने चले जाओ, दूसरी टीम ने कितना बनाया मुझे मतलब नहीं है, मैं अपनी बैटिंग करेगा। जीतोगे मैच? नहीं जीतोगे, नहीं जीतोगे। तुम चले जाओ टेनिस खेलने, दूसरी टीम कितने शॉट मारेगी मुझे मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना गेम प्यार से खेलूंगा, दिल से खेलूंगा, मन से खेलूंगा। बेटा कंपटीशन में ये बात नहीं लगती। जब भी आप कॉम्पिटिट कर रहे हो ये डेफिनेटली मैटर करता है कि अगल बगल वाले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी जेंट्री को देखो, अपनी क्राउड को देखो, कंपटीशन को देखो, लोग बहुत सीरियस हैं, दिल जान लगाए पड़े हैं। अगर आप इस कंपटीशन के अंदर जंप कर रहे हो, मैं नहीं कहता हर इंसान इसमें जंप करे, पर अगर आप जंप कर रहे हो, विलिंगली जंप कर रहे हो, तो भाई उतनी मेहनत भी तो करो, उतना एफर्ट भी तो करो। आप एफर्ट इतना सा कर रहे हो, रिजल्ट इतना बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे? मैंने 7 घंटे पढ़ाई कर ली, अरे तू पड़ोस में झांक, इधर झांक, उधर झांक, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे प्लानिंग के साथ लोग लगे पड़े हैं। 15 लाख का कंपटीशन, 30,000 बच्चे सिलेक्शन, 15 लाख का कंपटीशन, 30,000 बच्चे सिलेक्शन। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी मेहनत की, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा मेहनत कर रहे हो। मैं जब तैयारी करता था मेरा बहुत ही सिंपल रूल होता था, जिस दिन मैं जिंदगी के 1 घंटे बर्बाद करता था, मैं पेपर पे लिखता था कि आज मेरी 100 रैंक पीछे हो चुकी है। Every moment that you are wasting your time, you are getting behind 100 more people, 200 more people। अब इसको लेके लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, ये क्या है, रेस में दौड़ा रहा है मास्टर, ये क्या है, सबको एक भेड़ चाल में भगा रहा है। मैं नहीं भगा रहा, तू इस बैच के अंदर आया है इसलिए अब तेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया ना बहुत ही फैब्रिकेटेड हो गई है, बहुत ही सुगर कोटिंग बहुत चालू हो गई है दुनिया में। चॉकलेट खिलाना बच्चे को, नहीं एवरी चाइल्ड इज यूनिक, नहीं अपने आप जितना मेहनत कर सको। तो फिर कंपटीशन में मत कूदो, यहां डिसअपॉइंट हो जाओगे। फिर अगर तुम्हें इतनी सुगर कोटिंग, इतना प्यारा नन्ना मुच्चा टेडी बेयर बन के रहना है तो कंपटीशन से दूर रहो भाई। नहीं कह रहा मैं कंपटीशन कूदने को, रहो, कुछ अच्छी जिंदगी जियो, हर जगह इंप्रूवमेंट है, बट एक बार कंपटीशन में कूद गए हो, एक बार गेम के अंदर आ गए हो तो गेम को खेलो यार।
फिर गेम में ये नहीं चलेगा, तुम वहां पे आके अपने वकालत कर रहे हो अपनी गेम में आके, नहीं मैं ऐसे नहीं करता, अरे मैं तो 5 घंटे बहुत होता है, नहीं चलेगा। यू आर इन दी कॉम्पिटिशन, जब आप रेस दौड़ते हो भैया, ये रेस ही तो हो रही है, हम क्या करें, चल रही है, देश चला रहा है, सिस्टम चला रहा है, आप विलिंगली अंदर आए हो, हम तो इस रेस में सिर्फ और सिर्फ आपके कोच हैं। कोच का काम क्या होता है, तुमको मोटिवेट करना, तुमको पुश करना, और इससे ज्यादा कुछ काम नहीं होता। तुम्हें लगता है ये मेरा काम है, ये तो 20% काम है, ये जो मैं दे रहा हूं ये असली काम है मेरा। भाई कोच का काम होता है तुम्हें धक्का देना, इसके बाद दौड़ना, रेस तो तुम्ही को है ना। टीचर का काम क्या होता है, 5-6 फालतू की बात करना, स्टूडेंट को किसी तरह से मोटिवेट करना और रेस में दौड़ा देना। पर जब आप रेस में दौड़ते हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेज दौड़ रहे हो, इस बात से भी फर्क पड़ता है कि बगल में उसैन बोल्ट कितनी स्पीड से दौड़ रहा था। अगर आपको इस रेस में 1, 2, 3 नंबर पे आना है और 10 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो आपको पीछे करना पड़ेगा भाई, करना, वरना आपने किया बहुत अच्छा पर सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज यू आर गेटिंग 550 नंबर्स इन नीट एंड स्टिल नॉट गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये हो सकता है। मैंने बहुत अच्छा किया था, 550 नंबर आए नीट, बेटा कॉलेज कौन सा मिला, ये होता है। इसमें आप कहोगे आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बट आपने ये नहीं देखा कि आपका कॉम्पिटिटर जो उस रेस में है वो कितनी ज्यादा मेहनत पुटिंग कर रहा था। Get very serious for your NEET preparation, or every child is unique. Leave this preparation, concentrate on something else in life and concentrate very well on that thing and pursue that goal. जो भी कर दिल से कर, जो भी कर मेहनत से कर, जो भी कर खून लगा, जो भी कर उसमें पसीना लगा, भाई कोई भी काम कर पर उसको रगड़ के कर, तभी ऊपर पहुंचेगा। बस इतना ही मेरा कहना है। मेरी जिंदगी की कुछ अपने एक्सपीरियंसेस थे जिसको मैंने यहाँ पे थोड़ी देर शेयर किया, क्योंकि रिव्यू टेस्ट को लेकर हमारी टीम बहुत सीरियस है, हम चाहते हैं आप भी उतने ही सीरियस